नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष अग्रवाल। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मिनट आपको सिर्फ मुझे सुनना है। बाहर की सारी गतिविधियों को छोड़कर आपको सिर्फ मुझे सुनना होगा। मैं आशा करता हूं आप मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समय और पैसे की भागदौड़ में हमें ये ज्ञात भी नहीं हुआ कि 75 वर्ष बीत गए हमारी आज़ादी को। इन 75 वर्षों में ना जाने कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोग हैं। इनमें मैं भी हूँ और आप भी। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, क्या हम सबको ये पता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली? पूर्णता से नहीं पता। क्या हम सबको ये पता है कि कितने क्रांतिवीरों ने आज़ादी में शहादत दी है? अनगिनत इसका आंसर है। इसकी कोई गिनती नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि हमारी जितनी एज है उसकी आधी एज की भी हमने क्रांतिकारियों की गिनती नहीं पढ़ी होगी। जैसे मैं इस समय 20 साल का हूँ तो मैंने 10 क्रांतिकारियों की भी जीवनी नहीं पढ़ी है ढंग से। क्यों नहीं पढ़ी? समय का अभाव। यही बहाना रहता है हम पे कि समय का अभाव है। बल्कि गूगल है, बुक्स हैं, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं, परंतु समय नहीं है। क्या ये बात सत्य है? हम जानना ही नहीं चाहते। ये बात सत्य है। आज सिर्फ 4 फिल्मी गानों ने आज़ादी की खुशी को सीमित कर दिया है। हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति देकर आपके और हमारे तन और आत्मा को अभी तक सुरक्षित रखा है। क्या उनके बारे में जानने की चेष्टा की है हमने? नहीं की। क्या पढ़ा है हमने भगत सिंह को, जिसने बचपन में बंदूकें बोना शुरू कर दी थी खेत में जाकर, और 23 साल की उम्र में तो वो फांसी के फंदे को चूम गया। क्या पढ़ा है हमने उस चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, जो ब्रिटिश फौज से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अकेला भिड़ गया? खुद मरा था वो, ब्रिटिश फौज से नहीं मरा। क्या पढ़ा है हमने मंगल पांडे के बारे में, जो अपने धर्म के लिए मर मिट गया? अरे असली हीरो तो ये है। आजकल मीडिया में चर्चा चलती है धर्म के बारे में, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि धर्म को हमने कहाँ मोड़ दिया है। धर्म आपका एक कर्तव्य है, कोई पंथ नहीं है, कोई आपकी पूजा पाठ नहीं है। आपको जो दिया गया है, आपका दायित्व क्या है, वो धर्म है। मंगल पांडे का धर्म था कि वो अपने सनातन की, अपने ईष्ट की सुरक्षा करे। उसको ये धर्म था, उसका ये धर्म था। आज बेतुके बयान देकर लोग एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे के पंथ की खिल्लियां उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी आज़ादी किस ओर जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमें, हमारी आने वाली पीढ़ी को इस अवसर से जोड़ रहे हैं जिससे हम पीछे हट रहे थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये अभियान एक अभियान नहीं है कि आपने अभियान चला दिया और
हम सब ने अभियान में भाग ले लिया और फिर दूसरे दिन हट गए। ये आपको 1 साल तक इसलिए चलाया गया है क्योंकि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो। आजकल लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी की वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली। तो 1857 में भी क्रांति हुई थी, वहाँ क्यों नहीं मिली आज़ादी? मेन बात होती है एक लीडरशिप की। आज हमारा कौन लीडर है, कल हमारा कौन लीडर है। 1947 में मेन लीडर थे महात्मा गांधी। उनकी ही बदौलत से हमें आज़ादी मिली है। एक लीडर, एक निर्देशक जैसे फिल्म डायरेक्ट करता है और सभी को उसका रोल बताता है, इसी प्रकार महात्मा गांधी थे। निर्देशक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फिल्म बनाने में। महात्मा गांधी एक सहनशील नेतृत्व करता थे, लेकिन इतने क्रांतिकारियों से सींचा हुआ यह भारत आज बिखर रहा है। भारत के लोग ही भारत पर पत्थर मार रहे हैं। भारत की मीडिया से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि धर्म की चर्चाओं को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी पर आगे इंडिया किस विकास की ओर अग्रसर हो, कैसे अग्रसर हो, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिया आगे बढ़े, खेल जगत में आगे इंडिया बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि मीडिया भी हमारा सहयोग करे, डिबेट टेक्नोलॉजी पर करे। तो आज का भारत बिखर रहा है और ये हम युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। तो मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि हम सब अपनी कला को हथियार बनाएंगे और भारत को कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। ऐसे ही नहीं, ये भारत हमें मिला है, हमारा ये सौभाग्य है कि हमारा भारत में जन्म हुआ है और इस भारत को हमें कुछ करके दिखाना है। धन्यवाद। जय हिंद। और अपने घर पर तिरंगा ज़रूर लगाएं, हर घर तिरंगा। जय हिंद।